नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं टीवी 30 इंडिया और मैं हूं आपके साथ राजदीप तोमर। दर्शकों, नगर निकाय चुनाव जोरों पर है, वोटिंग होनी है। क्या आंकड़े बोल रहे हैं, क्या कुछ लगता है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो शहरी क्षेत्र है वहां पर जनता क्या कुछ चुनने वाली है, क्या कुछ होने वाला है, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और हाथरस नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन पंडित आशीष शर्मा जी। आशीष शर्मा जी, पहले तो आपका टीवी 30 इंडिया पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद टीवी 30 इंडिया को कि उन्होंने जिस प्रकार से देश की सच्ची और सही खबरों को दिखाने का हमेशा काम किया है। मैं स्वागत करता हूं इस निकाय चुनाव में राजदीप जी आपका। निकाय चुनाव अब जोरों पर है और चारों तरफ हर पार्टी अपने अपने वादे कर रही है कि अगर उन्हें मौका मिलता है, उनके प्रत्याशी को मौका मिलता है तो वो क्या कर दिखाएंगे। आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हाथरस से अपनी जीत दर्ज करा पाएगा, और करा पाएगा तो क्यों करा पाएगा? देखिए, हाथरस से नगर पालिका अध्यक्ष जो इस समय चुनाव लड़ रही हैं श्वेता दिवाकर चौधरी जी, वो बहुत भारी मतों से विजयी होंगी। दूसरा, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल रखा कि क्यों जिता दें। तो देखिए, हाथरस के इतिहास मिनी मैनचेस्टर ये शहर 70 वर्ष तक लगातार कांग्रेस की सरकार या उसके बाद फिर मिलीजुली सरकार है। 2014 से देश की राजनीति में बड़ा परिवर्तन, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जिसने संकल्पित भाव से, राष्ट्र सेवा के भाव से देश में काम किया। और उसी प्रकार 2017 में हमारे प्रदेश को एक बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री मिला जो शायद इस समय विश्व में सबसे सुप्रसिद्ध, सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री है। और 2018 में, क्योंकि आप भी हाथरस के निवासी, 2018 में मुझे भी एक भाजपा कार्यकर्ता के रूप में नगर की कमान मिली। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैंने नगर पालिका अध्यक्ष रहते हुए केवल अपने दायित्व और अपनी कार्यों का ही निर्वहन करने का प्रयास किया। मैंने ये नहीं किसी दिन जानने की कोशिश नहीं की कि मेरे अधिकार क्या है। मैंने ईमानदारी से पालक, क्योंकि नगर पालिका का पालक के रूप में मैंने नगर की सेवा की। आपको याद होगा, कोविड में 3 महीने तक कोई सड़क पर नहीं था, लेकिन नगर पालिका के कर्मचारी हम स्वयं, जो हमारे कार्य नहीं थे उन कार्यों को भी हम दिन रात कर रहे थे और अपने नगर के एक एक व्यक्ति को बचाने के लिए हम लोग लगे हुए थे। तो नगर पालिका हाथरस जिसने पिछले 5 वर्ष में वो ऐतिहासिक कार्य किए हैं कि मैं अगर आपसे भी कहूँ तो आप भी शायद प्रदेश में अगर कहेंगे तो हाथरस को एक नाम मिलेगा कि हाथरस में चाहे 50 वर्षों पुराना घंटाघर, चाहे ओवरब्रिज, चाहे किसी भी चौराहे पर गंदगी, रेलवे किनारे जितने भी गंदे स्थान थे, वो सारे आज किस प्रकार से धार्मिक और राष्ट्रीयवादी हमारे महापुरुषों के नाम से चमक रहे हैं। जहाँ कूड़े पड़े रहते थे वहाँ दीपक जल रहे हैं, घंटे बज रहे हैं। हाथरस में एक पहचान मिली है और उस हाथरस की पहचान को नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका मुझे मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व वाला, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि सेवा करने का मौका मिला। और मैं उस घंटाघर की याद दिला रहा हूँ आपको, जो 50 वर्षों से केवल राजनीति का केंद्र बना हुआ था और एक दाग लगा के कह देते कि इसका समय बंद है तो हाथरस का समय बंद है। लेकिन वो चारों घड़ियाँ चालू होकर आज देश का सबसे बड़ा सुंदर घंटाघर, मैं कह सकता हूँ पूरे विश्व का सबसे सुंदर घंटाघर है। और वो घंटाघर है जिसमें चारों वेद स्थापित हैं और वो घंटाघर सुबह प्रातः बेला में मंगल बेला के साथ गुणगान करता है और हाथरस की हमेशा ये कोशिश करता कि हाथरस हमेशा समृद्धि की ओर बढ़े। अगर देखा जाए तो जैसे कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो जगह जगह पर जब नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं तो उनमें आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तो हाथरस के है ही नहीं, और पूर्व में जो प्रत्याशी हैं उनके पति जो सांसद रहे हैं उनको मौका मिला लेकिन उन्होंने विकास कार्य नहीं कराया। उनके नाम के पत्थर शहर में एक भी जगह देखने को नहीं मिलते। इसको लेकर, इस बयान को लेकर क्या लगता है आपको? देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का बयान केवल राजनीति प्रेरित है। वो भारतीय जनता पार्टी का एक अच्छा कार्यकर्ता है और उनको पार्टी ने 2-3 बार मौका दिया है। और पार्टी ने अब उनकी पत्नी वो भी भाजपा की कार्यकर्ता हैं और बचपन से ही कार्यकर्ता हैं। उनको पढ़ी लिखी महिला है और दिवाकर समाज की, दलित समाज की बेटी है। उनको विश्वास करके पार्टी ने टिकट दिया है और पार्टी का टिकट मतलब किसी ऐसे व्यक्ति को ही दिया जाता है जो काम करने की क्षमता रखता हो। अब तो हाथरस विकास की रफ्तार से दौड़ रहा है और श्वेता दिवाकर के नेतृत्व में विकास और तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अपने कार्यकर्ता को एक एक कार्यकर्ता पर नजर है कि वो सही कार्य करे, तो काम तो होगा और अच्छा ही होगा।
एक चीज़ और है जो देखने को मिलती है, क्योंकि जब आवेदन होते हैं भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोगों ने आवेदन किए, और क्योंकि चूंकि टिकट एक व्यक्ति की फाइनल होती है, उसके बाद अंदर खाने क्या ऐसा भी कोई, जैसा बसपा प्रत्याशी के द्वारा और भी कई प्रत्याशियों के द्वारा ये आरोप लगाए गए कि पार्टी में अंदर खाने फूट है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो जिन लोगों ने टिकट मांगी थी वही लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराएंगे, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, एक बड़ी संवैधानिक व्यवस्था से हमारी संगठन का संचालन होता है। टिकट सब मांगते हैं, हर कार्यकर्ता को अधिकार है टिकट मांगने का, लेकिन जब पार्टी की टिकट जिस सिंबल जिसको मिल जाता है तो कमल हमारा प्रत्याशी होता है, और कमल को जिताना हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व है। वो ईमानदारी से कार्य करे, और इस प्रकार का छुटपुट चीज़ें की अफवाह आती है, ऐसा कुछ है नहीं। सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर जनपद की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के नगर निकाय के सभी अध्यक्ष, चेयरमैन प्रत्याशियों को और सभासद प्रत्याशियों को जिता रहे हैं। जगह जगह देख रहे हैं, शहर में जगह जगह आप जनसंपर्क कर रहे हैं, जो यहाँ की चेयरमैन पद प्रत्याशी हैं श्वेता दिवाकर, उनके लिए, साथ में और जो वार्डों से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सभासद जो खड़े हुए हैं उनके लिए, जो पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है जो देखने को मिल रही हैं परिस्थितियाँ? जीत के लिए तो निश्चित तौर पर आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तो आप भारतीय जनता पार्टी की जीत की बात कहेंगे, लेकिन जीत कितनी बड़ी होगी? देखिए, मैं आपसे इस विश्वास और दृढ़ विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि मैं 7,000 वोटों से जीता हूँ। मैंने मंच से भी कहा कि दूने वोटों से जीतेंगी, और मैंने ये भी कहा कि पिछले 4 बार के चुनाव को जोड़ लीजिए, 4 प्रत्याशियों को, तो भारतीय जनता पार्टी करीब 10 साढ़े 10 हज़ार वोटों से जीती है 4 चुनावों में, टोटल कर लें। मैंने 14,000 ही कहा है, और 14,000 से कम नहीं होगी, और उससे ज़्यादा ही होगी, क्योंकि बीजेपी ने काम किया है, मैंने काम किया है, नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में, एक सेवक के रूप में काम किया, और जब सच्चा सेवक काम करता है तो उसका परिणाम भी अच्छा आएगा। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि अभी हमारे इस नगर की सीमाएं वृद्धि हुई हैं। कोविड के कारण कुछ परेशानी आई थी, लेकिन नवंबर में प्रदेश की आदरणीय योगी सरकार ने हमको 48 सड़कों ग्रामीण के लिए पैसा दिया, वो सब स्वीकृत हो गए, टेंडर हो गए। देखना आप, अध्यक्ष का शपथ होने के बाद 3 दिन बाद तो काम शुरू हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि नगर पालिका हाथरस में, तो आपको ये विश्वास देना, भारतीय जनता पार्टी का काम बोल रहा है। एक जो विरोधी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दल है, वो सीधे तौर पर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के चेयरमैन रहे, उन पर बहुत सारे आरोप लगे हैं। जब उन पर आरोप लगे और वर्तमान में चेयरमैन है, वो जो चेयरमैन पद की प्रत्याशी हैं, उन्होंने नामांकन वाले दिन कहा था कि हम आशीष शर्मा जी से प्रेरणा लेकर उन्हीं जो कार्य जो पीछे होते आए हैं उनको ध्यान में रखकर काम करेंगे। तो क्या लगता है, आरोप लग रहे हैं कि अब नई जो चेयरमैन पद प्रत्याशी अगर ये जीत जाती हैं तो क्या उन पे भी एलिगेशन लगने की आगे संभावनाएं होंगी? देखिए, राजनीति में आरोप लगाने से किसी को नहीं रोक सकता। स्वस्थ लोकतंत्र है, जो काम करेगा उसके विरोधी लोग उस पर आरोप लगाएंगे। इन विरोधियों के आरोपों से अगर डरेंगे तो फिर कोई काम नहीं कर पाएगा। तो राजनीति में ये एक ट्रेड बन गया है कि आप कुछ भी करिए, उनको विरोध करना है, और विरोध का असर तो आप जब देखेंगे जनता। आप मेरे कार्यकाल में, जब से मैंने 2018 से 2019 का लोकसभा चुनाव दीजिए आप, पहले नगर के वोटों से 19,000 वोट ज़्यादा, और 2022 का विधानसभा चुनाव, श्री अंजुला माहौर जी, मेरे नगर के वोटों से 29,000 वोट ज़्यादा। तो ये क्या है? ये काम भारतीय जनता पार्टी की नीति, रीति, सिद्धांत, मोदी योगी काम और नगर की सरकारों के काम है, जिनको कि आज भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनकी जो फाइट है वो किस प्रत्याशी से, बसपा या सपा? देखिए, मुझे तो कहीं फाइट ही नहीं दिख रही। मुझे तो ये लग रहा है कि आधे से ज़्यादा वोट श्वेता दिवाकर जी को मिलेंगे, बाकी सब बंटवारा होता रहेगा। रोड शो की बात की जाए तो रोड शो पे बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के रोड शो में भीड़ कम दिखी, और अगर समाजवादी पार्टी के रोड शो की देखी जाए तो उसमें भीड़ अधिक थी। तो क्या उनको लेकर आपको लगता है कि क्या ये वोटों में तब्दील हो पाएंगे जो लोग रोडों पे निकले थे? देखिए, अत्यधिक गर्मी पड़ रही है, कोविड से निकल कर आए हैं लोग, हम पार्टी के लोग भी नहीं चाहते कहीं बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो, और वार्डों के भी चुनाव चल रहे हैं। तो इस समय आप भीड़ को रोड पर देखने के लिए कोई ऐसा आकलन आप नहीं कर सकते। और मैं जहाँ तक कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की कल बाइक रैली निकली है, कल हजारों कार्यकर्ता बाइक लेकर 4 घंटे तक धूप में चले हैं। तो हमको अपने शहर की व्यवस्था को भी देखना पड़ता है, शहर को जाम नहीं करना है।
हमको सामान्य नागरिक को कोई परेशानी ना हो। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, वोटरों की आप खुलने दीजिए, आपको दिखाई देगा कि भारतीय जनता पार्टी जो कहा सो किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये आपको हाथरस में 100% चरितार्थ मिलेगा। चौराहे चौराहे पे आप देखेंगे वो बोलेगा भारत माता की जय। बहुत सारे काम आपके कार्यकाल में रह गए जो शायद कार्य योजना में रहे होंगे। आपको क्या लगता है, अगर श्वेता दिवाकर जी चुनकर आती हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में और विजयी होती हैं, तो उन कामों के लिए, क्योंकि लोगों का आपसे टच रहा है, लोग आपसे कहते रहे हैं उन समस्याओं को लेकर, तो उन समस्याओं को लेकर क्या आपको लगता है आप उन पर इतना आपको लगता है कि वो निभा पाएंगी इतनी बड़ी जिम्मेदारी, और वो सारे काम उसी तरीके से हो पाएंगे जिस तरीके से आपके समय में हुए? देखिए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्वेता दिवाकर के नेतृत्व में जो काम अधूरे रह गए हैं पूर्ण होंगे। एक बहुत बड़ा तालाब रमणी योजना है जो कोई किन्हीं कारणों से, जो विरोधी शिकायत करते हैं उन कारणों में उलझ गई। बाकी मुझे नहीं लगता कि श्वेता दिवाकर जी कोई भी ऐसा कार्य करेंगी जिससे कि लगे कि जनता, वो सब काम वो करेंगी जो अच्छे से अच्छा भारतीय जनता पार्टी और जनता के हित में होगा। और भूमाफियों के लिए मैं जरूर कहना चाहूँगा, 250 करोड़ रुपए की ज़मीन नगर पालिका की मैंने खाली कराकर नगर पालिका के खजाने में जमा की है, और वो भूमाफिया सब परेशान हैं कि ये कौन चेयरमैन आए जो हम उनको लूटें। तो अब ये कभी नहीं हो सकता। आप देख रहे हैं कम से कम 5 चौराहे तो उन्हीं चौराहे पे बने हैं जहां मैंने ज़मीन खाली कराई है। और हाँ, नगर पालिका ही नहीं, पूरे देश में और पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी किसी भी दबंग को, किसी भी भूमाफिया को कभी पनपने नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी इन सिद्धांतों पर लेकर चलने वाली पार्टी, उन नेताओं के संरक्षण में चलने वाली पार्टी जो गलत काम से हमेशा डरेंगे और बचेंगे। अगर बात की जाए, 2 बड़ी योजनाएं थीं जिसमें एक जैसे कि आपका तालाब का सौंदर्यीकरण का था, और तो इन 2 बड़ी योजनाओं पर क्या लगता है, अब कोई नया चेयरमैन जो भी चुना जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का चुना जाए या अन्य किसी दल का चुना जाए, क्या वो उन चीज़ों को आगे बढ़ा पाएगा उसी दिशा में जिस दिशा में लेकर आप चले थे और उतनी मजबूती के साथ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जिस पर भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल का निशान है, वो एक मजबूत मानसिकता का ईमानदार कार्यकर्ता ही काम कर सकता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है, जनता भी पूर्ण विश्वास के साथ वोट दे रही है कि तालाब जैसी बड़ी योजना जिससे कि हाथरस को एक बड़ा सौंदर्यीकरण और एक पर्यटक स्थल मिलेगा, उसको भी श्वेता दिवाकर पूर्ण करेंगी। और दूसरा, अटल नगर सेवा सदन जो कि करोड़ों रुपए की ज़मीन हमने खाली कराई है, वो भी नगर की सेवा में एक सेवा का केंद्र, अटल नगर सेवा केंद्र भी बहुत जल्दी बन के तैयार होगा। और श्वेता दिवाकर जी उसको जरूर करेंगी क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हैं। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो आशीष शर्मा जी ने बताई हमें कि किस तरीके से क्या होगा और क्या रोड मैप होगा आगे भविष्य में जो है श्वेता दिवाकर जी जीतेंगी। और चुनाव में जगह जगह जाकर और लोगों से समर्थन भी मांगा श्वेता दिवाकर जी के पक्ष में। देखते हैं ये 2-4 दिन में जो भी चीज़ें हैं वो आसमान साफ हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा कि कौन जीत रहा है। खैर, अगर आशीष शर्मा जी की माने तो आशीष शर्मा जी के आधार पर तो जो है श्वेता दिवाकर जी यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ से जीतकर अपनी विजय दर्ज कराएंगी। आप देख रहे हैं TV 30 इंडिया, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।